हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया, बेहतरीन और एकदम मजे में होंगे जी। क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के? कैसे हैं आप सभी लोग? एक बारी फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे भाई। फिर उसके बाद में आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे मेरे गुड्डू गुड़ियाओ। तो एक बारी फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा, इज आई एम विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। बायोकेमिस्ट्री के महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जहां पर हम लोग बायोकेमिस्ट्री के महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ रहे थे। आज सुबह आपकी क्लास ऑन द टाइम इस वजह से नहीं हो पाई क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों का आज पेपर है, तो आज उनकी जो थोड़ा एक्स्ट्रा क्लासेस थी, तो इस वजह से आपकी क्लास को सुबह कैंसिल करना पड़ा। बट कोई बात नहीं, क्योंकि अब तो आपके कॉलेज में आपने जाना बंद ही कर दिया होगा, तो भाई आप लोगों के लिए डबल बेनिफिट, ट्रिपल बेनिफिट, फोरपल बेनिफिट आप लोगों के लिए होने वाला है, क्योंकि अब हम दिन में भी क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं। मेरी वॉइस, मेरी वीडियो सभी को क्लियरली आ रही होगी, बहुत ही बेहतरीन बढ़िया तरीके से। आप लोगों को याद होगा कि कल हम लोगों ने 2 मार्क्स के सारे अपने महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे। आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा 7 एंड 10 मार्क्स से, है ना जी। हम लोगों का बेटा जी क्वेश्चन, बेटा पीडीएफ अपलोड हो गया है, पीडीएफ अपलोड हो गया है, परेशान मत होइए। पीडीएफ अपलोड हो गया है, वो अगर जो नहीं भी आपको शो कर रहा है तो वो प्रोसेसिंग में होगा, तो आपको शो कर जाएगा। ठीक है जी। हमारा 7 और 10 मार्क्स के महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। पर लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग चैट सेशन में कंफर्म कीजिएगा क्या आप लोगों को क्लासेस में और क्या आप लोगों को कोर्स में मजा आ रहा है, यस और नो प्लीज एक बार उसके लिए मुझे चैट सेशन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन बेटा जी हमारा, वो राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, कि डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में बताना। पर उससे पहले मैं 2 मिनट आप लोगों के लिए लेना चाहूंगा, देखिए 2 मिनट के लिए मैं आप लोगों को एक बात बोल रहा हूं बेटा जी, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि देखिए अभी आप लोग उस फेज में आ गए, आज 19 तारीख हो गई है, 20, 21, 22 को आपका पेपर है। तो आप लोगों को अभी सारे सब्जेक्ट की तरफ नहीं भागना है, याद रखिएगा। हम 17 तारीख तक सारे सब्जेक्ट की तरफ भाग चुके हैं, जो कि हमें करना चाहिए था। बट मेरे गुड्डू गुड़िया एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को अब सब सब्जेक्ट की तरफ नहीं भागना है। एचएपी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ छोड़ दो, पैथो में क्या हुआ क्या नहीं हुआ छोड़ दो, ऑर्गेनिक में क्या हुआ क्या नहीं हुआ छोड़ दो। ओनली फोकस ऑन योर सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री। खाली बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट पर फोकस कीजिए और किसी भी सब्जेक्ट पर आपको फोकस करने की अभी कोई भी आवश्यकता नहीं है, याद रखिए। ठीक है जी। ऐप पर पीडीएफ कोई भी ओपन अभी भी नहीं हो पा रहे क्या यार, इनकी ऐसी की तैसी ऐप वालों की। रुक जाओ 1 मिनट। हेलो सर, एक्चुअली मैंने कल आप लोगों को एक रिपोर्ट फाइल की थी कि स्टूडेंट को ऐप पर पीडीएफ ओपन होने में प्रॉब्लम हो रही है, और पीडीएफ ओपन होने में अभी भी प्रॉब्लम हो रही है। और मैंने आप लोगों को जब हाईली इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि बच्चों के एग्जाम टाइम पर हम लोग 1% का भी, 1 घंटे का भी हम लोग चीजों को डिले नहीं कर सकते, तो वाई शुड यू आर नोट टेकिंग द एक्शन अगेंस्ट दिस। अभी तक बच्चों के पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा, मैं अभी भी लाइव में हूँ। आप लोग चाहे चेक करिए, और कि अभी बच्चे लाइव में अभी भी बोल रहे हैं कि पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है। हर किसी स्टूडेंट के पास में वाईफाई नहीं है, हर किसी स्टूडेंट के पास में हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है, तो उनका पीडीएफ ओपन ही नहीं होगा क्या? मैं आप लोगों को पहले भी वार्न किया है कि अगर जो ऐसी इश्यूज एग्जाम टाइम पर, अगर जो ये सब इश्यूज क्रिएट होंगे बच्चों के, आप ऐप क्रैश कर दे रहे हो, बच्चे ब्लॉक हो जाते हैं, 24-24 घंटे बाद उनके कोर्स ओपन होते हैं, ना हमें पता लग रहा है बच्चों को अनब्लॉक होने का। तो ये सब चीजें लूप होल है, बच्चों के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट जाता है। अगर जो आप ऐसे करेंगे हम आपसे ऐप शिफ्ट करवा लेंगे। तो प्लीज इसको एज सुन एज पॉसिबल, बिल्कुल सारे चीजें, चाहे कोई चीज हो या ना हो, इस चीज को आप लोग एज सुन एज पॉसिबल सोल्व कराइए, प्लीज रिक्वेस्ट है। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। नहीं, मैं अभी वॉइस नोट सेंड किया है ग्रुप में, आप एक बार इसको सुन लीजिए। और अगर जो ऐसी चीजें रही तो मेरे को कंपनी फिर शिफ्ट करनी पड़ेगी, फिर आप नहीं, पीडीएफ का इशू कल रात का है, अभी तक रिजोल्व नहीं हुआ है। आप चाहे किसी को बैक एंड पर बैठा करके रखिए पूरी रात, अगर जो इश्यूज आते तो उसको रिजोल्व कराइए ना, कौन रिजोल्व कराएगा उसको?
नहीं, आप एक्स्ट्रा चार्ज ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे उसका भी। नहीं नहीं, इसको आप रिजोल्व कराइए, बच्चे अभी भी बोल रहे पीडीएफ, आप लाइव में आकर के देखिए ना, मेरी बच्चे ऐप पर बैठे हैं अभी भी। मेरे पास ओपन होने से क्या होगा सर? मेरे पास तो सारी पीडीएफ ओपन हो रही है, मेरे पास, मैं ओपन करके क्या कर लूंगा? पीडीएफ बच्चों के पास ओपन होनी चाहिए ना। अब बच्चे बोल रहे हैं तो ओपन नहीं हो रहा होगा तभी बोल रहे हैं, उनके दिमाग में कमी है। हाँ, चेक कराइए इसको आप। चलेगा भाई। अब बेटा वो गूगल का कोई अपडेट है, भगवान जाने, इनका दिमाग खराब करके रखा हुआ है, मेरा खुद दिमाग खराब है। चलिए ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अभी हम लोगों को बायोकेमिस्ट्री पर फोकस रखना है, तो उस बात को आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन बेटा जी क्या है, हमारा 7 और 10 मार्क्स में डीएनए और आरएनए, डी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। दूसरी बात, एक और बात है, को ये तो मैंने आपको बताया कि भाई बायोकेमिस्ट्री पर खाली फोकस रखना। दूसरा बेटा जी मेरे गुड्डू गुड़िया, एक और बात का ध्यान रखना है आप लोगों को, जो भी क्लास मैं लूंगा और उस क्लास में जितना भी पढ़ाऊंगा, अगली क्लास होने से पहले उतना आपको क्लियर करके आना। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक है जी, चलेगा। तो डीएनए एंड आरएनए आर न्यूक्लिक एसिड दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द हेरिडिटी एंड प्रोटीन सिंथेसिस। क्या बात बोलिए बेटे जी हमारा, कि जो डीएनए और आरएनए है वो हमारे क्या बेटे जी इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड है, हमारे क्या न्यूक्लिक एसिड है, जो कि हमारे क्या बेटे जी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। क्या बेटे हमारे जैसे प्रोटीन की सिंथेसिस हो गया, जैसे डीएनए से आरएनए, आरएनए से हमारा प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा था, एमआरएनए, टीआरएनए, हमारा आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए हमारा। ठीक है जी, तो अलग अलग हमारी टर्मिनोलॉजीज है। हमारे क्या करते हैं, हमारा जो स्मॉल यूनिट, हमारी जो सेल होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं हमारा, क्या है उनका फॉर्मेशन करते हैं। और साथ ही साथ हर एक न्यूक्लियोटाइड क्या कंटेन करता था, शुगर, हमारा फोस्फेट ग्रुप, शुगर कौन सा, पेंटोज शुगर, फोस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजिनस बेस, जितने भी हमारे न्यूक्लियोटाइड रहेंगे, जैसे कि हमारा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायामिन, सबके सब हमारे क्या करते हैं, हमारा तीन चीजें कंटेन करते हैं, पेंटोज शुगर, हमारा फोस्फेट ग्रुप और हमारा नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है जी, चलिए। तो यहां पर जो हम लोग बात करते हैं हमारा डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, अब हम लोग बात करेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्या फुल फॉर्म होती है बेटा जी, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए स्टैंड हमारा क्या स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। इट इज द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या बात बोलिए बेटा जी, कि जो डीएनए है ये हमारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि लगभग लगभग हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। और कहां प्रेजेंट होता है बेटे डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है जी, तो द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय हमारा जेम्स, हमारा वेटसन हमारा, और जो हमारा फ्रैंक्स हमारे क्लार्क सर थे, 1953 में इन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया। इन्होंने क्या बताया कि हमारा जो डीएनए है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। यहां पर हमारा डीऑक्सीराइबोज शुगर हमारा रहेगा, पेंटोज सॉरी माफ कीजिएगा, फोस्फेट ग्रुप हमारा यहां पर रहेगा, और नाइट्रोजिनस बेस हमारे रहेंगे। इन तीनों चीजों से मिलकर के हमारा क्या रहेगा बेटा जी, डीएनए का हमारा कॉम्पोजिशन होगा। अब जो हमारा नाइट्रोजिनस बेस है वो चार यहां पर होंगे। क्या बेटा जी, हमारा AGCT, हमारा AGCT है ना, हमारा AGCT। आप लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी याद रख सकते हो, AGTC। कैसे याद रख सकते हो बेटा जी, AGTC। कैसे याद रख सकते हो, AGTC। ठीक है जी, क्या है कि पत्नी क्या बोल रही है, जैसे क्या है कि पापा आपका एडमिशन कराने जा रहे हैं, तो मम्मी पापा को दूर से क्या बोली, AGTC रह गई है। ठीक है जी, और डीएनए के केस में क्या बेटा जी, हमारा AGTC रहेगा। डीएनए के केस में हमारा क्या है, AGTC। ए मतलब हमारा एडेनिन, जी मतलब हमारा ग्वानिन, सी मतलब हमारा थायमिन, और हमारा सी मतलब हमारा साइटोसिन हमारा। ठीक है जी, तो हमारे क्या बेटा जी, चार नाइट्रोजिनस बेस हमारे प्रेजेंट होते हैं इन द केस ऑफ डीएनए। अब एडेनिन का पेयर किसके साथ में होता है बेटा जी हमारा, अब देखो, ए का क्या टी के साथ में और जी का सी के साथ में, ए का टी के साथ में पेयर होगा, एडेनिन का किसके साथ में, थायमिन के साथ में होगा हमारा पेयर। वहीं पर जो ग्वानिन रहेगा उसका किसके साथ में रहेगा बेटा जी, हमारा सी के साथ में रहेगा, हमारा साइटोसिन के साथ में रहेगा। तो आप लोग इस प्रकार से इनको याद रख सकते हो। ठीक है,
अरे डरना वरना कुछ नहीं, डर लग रहा है तो मतलब तुम सही रास्ते पर हो, डर लग रहा है बेटा जी तो तुम सही रास्ते पर हो। अब देखो यहाँ पर डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है। आप डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमारा क्या बेटा जी डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि यहाँ पर हमारी डबल हेलिक्स रहती है, डबल हेलिक्स हमारी रिएक्शन यहाँ पर हमारा सॉरी डबल हेलिकल हमारा स्ट्रक्चर हमारी रहती है इन द केस ऑफ डीएनए। अभी आगे देखिए हमारी बात आएगी, देखिएगा ये डबल हेलिक्स हमारा स्ट्रक्चर होता है किसका बेटा जी डीएनए का। ठीक है जी, तो डीएनए कंटेन्स बेटा जी टू लॉन्ग हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हमारी, जो क्या बेटा जी हमारा ट्विस्ट करते हैं अराउंड ईच अदर और क्या फॉर्म करते हैं बेटा जी हमारा डबल हेलिक्स फॉर्म करती है लाइक दिस। किस तरीके से बेटा जी हमारा इस तरीके से। ठीक है जी, इस तरीके से हमारी फॉर्म होती है। अगर जो हम इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करें तो टू स्टैंड्स हमारा रन इन अपोजिट डायरेक्शन, कि जो हमारे टू स्टैंड है किसके लिए हमारा स्टैंड कर रहा है बेटा हमारा, यानी कि हमारा क्या बेटा जी अपोजिट डायरेक्शन में हमारे रन कर रहे हैं। ठीक है जी, हमारा यानी कि एंटी पैरेलल है एक दूसरे के। साथ ही साथ जो शुगर और जो फॉस्फेट फॉर्म होगा वो हमारा क्या होगा बेटा हमारा आउटर बैकबोन में हमारा फॉर्म होगा, और जो नाइट्रोजिनस बेस हो बेटा जी हमारा क्या होगा बेटा जी हमारा इनसाइड प्रेजेंट होगा, अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा। ठीक है जी, जो बेस पेयर है वो हमारा क्या रहेगा बेटा जी हमारा बेसिकली ए के साथ में क्या रहेगा बेटा जी हमारा टी रहेगा, यानी कि एडेनिन के साथ में हमारा थायमिन रहेगा, और साइटोसिल के साथ में हमारा क्या बेटा जी हमारा ग्वानिन रहेगा। ए टी और हमारा सी जी हमारा रहेगा, ए के साथ में टी और जी के साथ में सी। जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वो क्या करता है बेटा हमारा डीएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। आप यहां पर देख सकते हो कि हमारा क्या बेटा जी हमारा ए के साथ में टी आपको दिखाई देगा और जी के साथ में सी आपको दिखाई देगा। ये हमारे क्या बेटा जी सिंपल से बेस पेयर है ना। ए सी हमारा क्या बेटा जी हमारा साइटोसिन है जिसका स्ट्रक्चर ये रहा, हमारा ग्वानिन है जिसका स्ट्रक्चर ये रहा, एडेनिन है जिसका स्ट्रक्चर ये रहा, और थायामिन है जिसका स्ट्रक्चर ये रहा। ठीक है जी, और ये हमारा पूरा किसका स्ट्रक्चर बेटा जी हमारा डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड का हमारा स्ट्रक्चर। आगे बात करते बेटा जी हमारा डीएनए के फंक्शन क्या होता है ना, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ डीएनए। डीएनए के फंक्शन के बारे में बात की जाए तो बेटा जी हमारा जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको कैरी करता है डीएनए। भाई जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने बाप की औलाद हूं, कैसे पता लगेगा, बोलता ना डीएनए टेस्ट करा लो, बोलता नहीं बोलता। देखो थोड़ा सा ऑकवर्ड साउंड करता है कि तुम अपने बाप की औलाद हो क्या, तो सीधा बोला करो डीएनए टेस्ट करा लेते चल, कितने कितने की लग गई, है ना। तो क्या हम प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करेंगे, हम दूसरों की तरह गवारों वाली कैसे बात करें। हमारा जो हेरिडिटी है उसको कंट्रोल करता है, साथ ही साथ प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। बेटा जी हमारा जो रेप्लिकेशन है सेल डिवीजन के टाइम पर, है ना, हमारा रेप्लिकेशन भी करता है कौन बेटा जी हमारा जो डीएनए हमारा होता है। ठीक है जी, अगर जो मैं बात करता हूं बेटा जी आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। आरएनए यानी कि हमारा हमारा क्या बेटा हमारा राइबोस न्यूक्लिक एसिड हमारा क्या होता है बेटा हमारा राइबो न्यूक्लिक एसिड हमारा। ये मेनली हमारा क्या बेटा हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। मेन जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वही यहीं से होती है। अब आरएनए कहां से बन रहा है, डीएनए से, डीएनए को भी क्या बोल देता है प्रोटीन सिंथेसिस में रिस्पॉन्सिबल रहता है। यहां पर हमारा कौन कौन से कंपोनेंट्स रहेंगे बेटा जी, हमारा राइबोस शुगर हमारा रहेगा, पेंटो सॉरी माफ कीजिएगा फॉस्फेट ग्रुप हमारा रहेगा, और नाइट्रोजिनस बेस हमारा रहेगा। अब देखिए वहां पर क्या था बेटा जी हमारा टीसी रह गई, ये हमारा क्या था बेटा जी डीएनए में था। आरएनए में हमारा क्या रहेगा एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और यूरेसिल हमारा रहेगा, कि यूसी हमारा आ जाएगा, क्या जाएगा यूसी हमारा आ जाएगा। ठीक है जी, हमारा क्या आ जाएगा बेटा जी यूसी हमारा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, चलिए। तो हमारा एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और यूरेसिल हमारा जो अपन हमारा जो क्या है बेटा जी यूरेसिल किसको थायमिन को रिप्लेस कर देता है। बस देखो डीएनए में से थायमिन हटा और उसकी जगह पर यूरेसिल आ गया। यही हमारा क्या होता है बेटा जी सिंपल सा हमारा आरएनए के हमारे नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो बेटा हमारा सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर रहती है। यहाँ पर हमारा डबल हेलिक्स नहीं रहेगी, सिंगल स्टैंडर्ड हमारी स्ट्रक्चर रहेगी। हमारा शॉर्टर रहते किससे बेटा जी हमारे डीएनए से, और राइबोस शुगर जो है वो प्रेजेंट होते कहां पर बेटा जी इनसाइड हमारा क्या इंस्टेड ऑफ हमारा डीऑक्सीराइबोस शुगर की, हमारे यहाँ पर क्या है राइबोस शुगर खाली प्रेजेंट होगा डीऑक्सीराइबोस शुगर की जगह। अगर जो आरएनए के टाइप के बारे में बात करें तो 3 आरएनए के टाइप होते हैं, एक एमआरएनए, एक टीआरएनए और एक आरआरएनए। एमआरएनए यानी कि हमारा मैसेंजर आरएनए, ये क्या करते हैं बेटा हमारा जेनेटिक मैसेंजर हमारा जो फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम हमारा एक मैसेज पास कराने का काम करता है। टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए, ये क्या करता है अमाइनो एसिड को प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ट्रांसफर करने का काम करता है बेटा जी। और वहीं पर हमारा राइबोसोमल आरएनए क्या करता है बेटा हमारा इंपोर्टेंट पार्ट होता है किसका बेटा हमारा ये राइबोसोम का, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर जो आरएनए के फंक्शन के बारे में बात करें तो बेटा जी हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ बेटा जी हमारा
ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन में भी हमारा पार्टिसिपेट करते हैं कौन बेटे, हमारे जो आरएनए होते हैं। अगर जो डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए को जो देखा जाए तो डीएनए हमारा क्या बेटा डबल स्टैंडर्ड हमारा रहता है, वहीं पर आरएनए हमारा क्या होता है सिंगल स्टैंडर्ड हमारा रहता है। डीएनए हमारा क्या बेटा डीऑक्सीराइबोस शुगर हमारा कंटेन करता है, वहीं पर आरएनए हमारा क्या बेटा और हमारा राइबोस शुगर कंटेन करता है। डीएनए हमारा क्या बेटा हमारा थायमीन हमारा कंटेन करता है ना, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और थायमीन हमारा, वहीं पर आरएनए क्या करता है एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और हमारा यूरेसिल कंटेन करता है ना, क्या हमारा कंटेन्स यूरेसिल हमारा। डीएनए क्या करता है बेटा जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, आरएनए क्या करता है प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। डीएनए हमारा क्या होता है ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू आरएनए, और आरएनए क्या होता है लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू डीएनए। ये हमारे क्या बेटा सिंपल सा डिफरेंस बिटवीन है डीएनए एंड आरएनए, और यही आप लोगों का बेटा जी कंप्लीट है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है बेटा, ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन पहले ही सेमेस्टर से आपको स्टार्ट कर देनी थी। हर एक चीज को डीपली स्टडी करने की कोशिश करो, रेफरेंस बुक से पढ़ने का प्रयास करो अगर जो ड्रग इंस्पेक्टर बनना है तो। ठीक है, ऊपर ऊपर से पढ़ने से कोई लाभ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, हर चीज को डीप स्टडी करने का प्रयास करो और डीप पढ़ो, रेफरेंस बुक पढ़ो। जैसे कि आपका एचएपी के लिए मैं बात करूं तो आपका रोसन एंड विल्सन हो गया आपके कॉलेज के अंदर, उसको स्टडी करो। ठीक है जी, तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए डीप स्टडी में घुसना पड़ेगा, किताबी कीड़ा बनना पड़ेगा, तब जाकर के आप ड्रग इंस्पेक्टर बनेंगे। ठीक है, इतनी बात अगर जो क्लियर हो बेटा जी, आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे। उसके अलावा भाई देखो, आप सभी लोगों के लिए प्रहार क्रैश कोर्स 249 का है, ये तो आप लोगों को पता ही है, ऑफर में सभी को मिल रहा है। आप अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, अपने दोस्तों को भी बता सकते हो, शेयर कर सकते हो, चीजों को बता सकते हो। बट द थिंग वाज दैट बेटा जी, आप सभी लोगों के लिए तीसरे सेमेस्टर पर भी धमाकेदार ऑफर चल रहा है। 22 तारीख तक आपके लिए ऑफर है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर भी चुके हैं। मास्टर कोर्स आप लोगों का मात्र और मात्र आपको मिल रहा है 2199 रुपए का। तो आप लोग फटाफट जाकर के बीएससी फार्मेसी के आपके जो पुनीत भैया है ना 7983636339, पुनीत भैया के इस नंबर पर आप मैसेज कर दो और आपके पुनीत भैया आपको ज्वाइन करवा देंगे। ठीक है जी, तो आप लोगों के लिए धमाकेदार ऑफर है आपका। लगभग आपको फ्लैट दिखेगा 400 से 500 रुपए का ऑफ। ये 22 तारीख तक आप लोगों के लिए ऑफर है। ठीक है जी, उसके बाद में ऑफर आप लोगों का एंड हो जाएगा। ठीक है जी, तो आप लोग ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा जी हमारा, हाउ डू यू नो द केमिकल नेचर एंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन? व्हाट आर द बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन? कि हमारा क्या कि बेटा जी केमिकल नेचर कैसे हमें पता लगता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स का, और साथ ही साथ हमें बताना है बेटा जी कि हमारा बायोलॉजिकल रोल क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन का। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा जी हमारा केमिकल नेचर और बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन के इंट्रोडक्शन के बारे में। देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या प्रोटीन तीनों के तीनों हमारे क्या बेटे जी हमारा बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स हैं। यानी कि हमारे क्या बेटे जी हमारे बायो मतलब हमारे बायोलॉजिकल और मोलिक्यूल मतलब मोलिक्यूल हमारे यानी कि ऐसे मोलिक्यूल हमारे जो बायोलॉजिकली हमारे सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है। तो देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन आर द मेजर बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारा जो कहां पर प्रेजेंट होते हैं बेटे जी, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। ये एसेंशियल रहते हैं किसके लिए बेटे जी, हमारी बॉडी को अच्छे से ग्रोथ करने के लिए, साथ ही साथ एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, बॉडी के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए, और जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है उनको सही तरीके से रेगुलेट करने के लिए हमारे बायोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर बेहद ही ज्यादा आवश्यक होते हैं। ठीक है जी, वहीं पर अगर जो हम लोग बात करें, हर एक बायोमोलिक्यूल हमारे क्या बेटे जी स्पेसिफिक केमिकल नेचर और खुद की अपनी बायोलॉजिकल फंक्शन कैरी करता है। कि हर एक हमारा जितना भी बायोमोलिक्यूल है, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे लिपिड हो, चाहे प्रोटीन हो, हर किसी का खुद का एक स्पेसिफिक केमिकल नेचर और खुद के एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के केमिकल नेचर के बारे में। कार्बोहाइड्रेट हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो बेटा जी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने रहते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CH2ON, है ना। आप लोग इसका फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो CnH2ON, ये भी आप फॉर्मूला इसका लिखा हुआ देख सकते हो। जैसे n की वैल्यू मान लीजिए 6 है, तो मैं फॉर्मूले में पुट करूंगा तो C6H12O6, ये मेरा क्या बेटा जी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला बन गया। तो जर्नल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है CH2ON, या फिर आप ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हो। कार्बन हमारा यहाँ पर कार्बन रेशियो ऑक्सीजन रेशियो कार्बन रेशियो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन हमारा रहता है, यानी कि कार्बन हमारा 1:2:1।
ये हमारा रेशियो रहता है यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ठीक है जी। अगर जो मैं केमिकली हमारा क्या हमारा पॉली हाइड्रोक्सी, हमारा एल्डिहाइड और कीटोन हमारे रहते हैं। अगर जो कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो हमारे कार्बोहाइड्रेट क्या जी टेस्ट में मीठे रहते हैं, स्वीट रहते हैं, साथ ही वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं। ये OH नेगेटिव आयन कंटेन करते हुए हमारा और क्लासिफाई होते हैं मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड यानी कि जहां पर हमारी एक ही क्या कार्बोहाइड्रेट जुड़ा रहेगा जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। डाइसैकेराइड यानी कि दो या दो से ज्यादा हमारे क्या हमारे कार्बोहाइड्रेट आपस में जुड़ेंगे जैसे कि सुक्रोज, हमारा लैक्टोज। और हमारा पॉलीसैकेराइड यानी कि यहाँ पर हमारे 10 या 10 से ज्यादा हमारे कार्बोहाइड्रेट आपस में जुड़ेंगे जैसे कि स्टार्च या फिर हमारा ग्लूकागोन अपना। ठीक है जी, चलेगा। आगे बात करते हैं हमारा बायोलॉजिकल रोल क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर भी हमारा यूज करते हैं, यानी कि क्या जो कार्बोहाइड्रेट है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, ग्लूकोज को यूज बाय सेल टू प्रोड्यूस एटीपी के, ग्लूकोज को यूज करते हैं जो सेल के द्वारा यूज हो रहा है और उसको किसी जी एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं जी। वहीं पर ये एनर्जी को स्टोर करने का काम भी करता है कि जो हमारे ग्लाइकोजन है ना, स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन इन एनिमल और स्टार्च इन प्लांट, हमारा क्या हमारा क्या ग्लाइकोजन के तौर पर एनिमल्स में और प्लांट्स के अंदर क्या होता है हमारा एनिमल और स्टार्च के अंदर हमारा क्या है कि ग्लाइकोजन, हमारा ग्लाइकोजन इन एनिमल और हमारा क्या जो स्टार्च है किसके अंदर बेटे जी प्लांट के अंदर। की क्या है कि जो एनिमल होते हैं उनके अंदर ग्लाइकोजन के तौर पर और जो प्लांट होते हैं उनके अंदर स्टार्च के तौर पर स्टोर होता है एनर्जी के फॉर्म में। हमारा स्ट्रक्चरल फंक्शन के बारे में बात करें तो जो सेलुलर फंक्शन है, सेलुलर फॉर्म द सेल वॉल ऑफ प्लांट, हमारा कि हमारा क्या जो सेलुलोज है वो क्या करता है हमारा प्लांट की सेल वॉल को फॉर्म करता है। वहीं पर जो हमारे कंपोनेंट है न्यूक्लिक एसिड के जैसे कि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, शुगर हमारा है ना, ये सब के सब हमारे प्रेजेंट होता है हमारे आरएनए और डीएनए के अंदर। राइबोज हमारा आरएनए के अंदर और डीऑक्सीराइबोज हमारा डीएनए के अंदर। प्रोटीन जो हमारा क्या बेटा हमारा स्प्रिंग एक्शन जो हमारा रहता है क्या करता है हमारा जो प्रिवेंट करता है प्रोटीन को किससे बेटा जी, ताकि कि वो क्या बेटा जी यूज फॉर एनर्जी, कि हमारा क्या कि प्रिवेंट प्रोटीन फ्रॉम बिगिनिंग यूज ऑफ एनर्जी, की स्टार्टिंग में यूज एनर्जी में का यूज ना हो जाए प्रोटीन में, उससे भी प्रिवेंट करने का काम करते हैं। वहीं पर हमारे लिपिड्स आ जाते हैं। लिपिड्स के बारे में बात की जाए तो लिपिड्स बेटा जी हमारे क्या होते हैं, ऐसे हमारे रहते हैं जो कि वाटर के अंदर नहीं घुलते हैं, ये नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। तो लिपिड हमारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मेनली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेन करते हैं। ये इनसोल्यूबल रहते हैं वाटर के अंदर पर, लेकिन हमारे ऑर्गेनिक सोलवेंट के अंदर जैसे कि ईथर हमारा या फिर क्लोरोफॉर्म, इनके अंदर हमारे जो लिपिड्स है वो सोल्यूबल हो जाते हैं। लिपिड हमारे क्या करते हैं हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का कॉम्बिनेशन से हमारे बनते हैं। अब आप लोग लिपिड्स के बारे में आप लोग बी फार्मा जब अभी थर्ड सेमेस्टर में जाओगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 3 है आपकी फैट्स एंड ऑयल्स, तो वहां पर आप लोग पढ़ोगे, इस नाम को याद रखिएगा। 3 फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ में रिएक्शन करके फैट या ऑयल बनाते हैं और उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, लिपिड्स बोलते हैं। ठीक है जी। अगर जो लिपिड्स के कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो हमारा हाइड्रोफोबिक इन नेचर रहते हैं जी हमारे, साथ ही साथ यहाँ पर हमारे फैट, ऑयल, वैक्स और हमारे स्टेरॉइड्स हमारे इंक्लूड रहेंगे। और हमारे क्या होते हैं जी लिपिड्स हमारे रिच सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे रहते हैं। अगर जो लिपिड्स के टाइप की बात करें तो बड़ी हमारा सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और हमारा ड्राइव्ड लिपिड हमारा जाता है। सिंपल लिपिड का एग्जांपल हमारा फैट और ऑयल है, कंपाउंड लिपिड का एग्जांपल हमारा फोस्फोलिपिड है और ड्राइव्ड लिपिड का एग्जांपल हमारा कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड, हार्मोन, ये सब के सब हमारे क्या हमारे ड्राइव्ड लिपिड के एग्जांपल है। बायोलॉजिकल रोल क्या होता है लिपिड्स का, ये हमारे क्या करते हैं जी एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। लिपिड क्या प्रोवाइड करते हैं जी मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं और जो एक्ट करते हैं एज एन लॉन्ग टर्म एनर्जी रिजर्वर के तौर पर। वहीं पर ये हमारा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हमारे रहते हैं कि जो फोस्फोलिपिड होते हैं क्या करते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कराते हैं। जो हमारा आइसोलेशन और जो हमारा बेटे जो हमारा प्रोटेक्शन हमारा होता है कि ये क्या करते हैं बेटे प्रोटेक्ट करते हैं ऑर्गन को और मेंटेन करते हैं किसके बेटे हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी। ठीक है जी। उसके साथ साथ हम लोग बात कर बेटे जी हार्मोन फॉर्मेशन के बारे में कि जो स्टेरॉइड हार्मोन है वो हमारे ड्राइव्ड होता है किससे बेटे हमारे कोलेस्ट्रॉल से, तो उसके लिए भी हमारा यूजफुल रहता है। साथ ही साथ बेटे हमारे जो विटामिन हैं उनके एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन जिसको हम लोग कीड़ा है ना KEDA कीड़ा के नाम से याद रखते हैं। जो फैट सोल्यूबल विटामिन होता है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये हमारे क्या होता है फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं जिसको हम लोग कीड़ा के नाम से शॉर्ट फॉर्म में याद रखते हैं। तो इनको एब्जॉर्ब कराने में भी बेटा जी हमारे लिपिड्स क्या करते हैं सहायता करते हैं। तीसरा हमारा आता है बेटा जी प्रोटीन। प्रोटीन हमारे क्या होता है बेटा जी, अगर जो प्रोटीन की बात की जाए तो प्रोटीन हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो किससे बने रहते हैं बेटा जी हमारे अमाइनो एसिड लिंक्ड विद पेप्टाइड बॉन्ड, कि बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते रहेंगे बाय द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड और किसका फॉर्मेशन करेंगे बेटा जी हमारे प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। ये क्या कंटेन करते हैं बेटा जी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और हमारा कभी कभी सल्फर भी कंटेन करते हैं। प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात की जाए
तो हमारा एक अमाइनो एसिड, दो अमाइनो एसिड, तीन अमाइनो एसिड, तो ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड बाय द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड जुड़ते रहेंगे और हमारा क्या बनाएंगे बेटा जी, प्रोटीन का निर्माण करेंगे। ठीक है जी। अब जब प्रोटीन के कैरेक्टरिस्टिक की बात की तो बेटा जी हमारा इनका हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड हमारे रहते हैं, साथ ही साथ बॉडी की ग्रोथ के लिए हमारे और रिपेयर के लिए हमारे असेंशियल जरूरी रहते हैं, और डिफरेंट स्ट्रक्चर लेवल हमारा आता है, जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, हमारा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का हमारे रहते हैं। ठीक है जी। अब हम बायोलॉजिकल रोल के बारे में बात करें प्रोटीन के, तो बॉडी बिल्डिंग के लिए और हमारा रिपेयरिंग के लिए हमारा प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। जैसा आपने देखा होगा जो जिम शिम करते हैं बोलते हैं भैया प्रोटीन शेक ले रहे हैं। ठीक है जी। हमारे एंजाइम का फॉर्मेशन करता है कि जितने भी मोस्ट ऑफ द एंजाइम हमारे प्रोटीन इन नेचर होते हैं। इस वजह से एक लाइन बोली जाती है, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम, कि सभी के सभी एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होते हैं, पर लेकिन जो सभी प्रोटीन होता है वो जरूरी नहीं कि वो एंजाइम ही हो। ठीक है जी। जैसे कि क्या बोलते हैं, सभी के सभी टीचर कभी ना कभी स्टूडेंट रहेंगे, पर ये जरूरी नहीं है कि जो स्टूडेंट है वो हर कोई टीचर ही बने। होती है बात बेटा जी, ऐसी चलेगा। अगर जो हम लोग हार्मोनल फंक्शन के बारे में बात करें तो कुछ हमारे हार्मोन जैसे कि हमारा इंसुलिन, हमारे क्या बेटा हमारे प्रोटीन रहते हैं। हमारे इम्यून फंक्शन के लिए भी जैसे एंटीबॉडी, हमारे क्या बेटा जो प्रोटीन है वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं डिसीज के अगेंस्ट में, किसको बेटा हमारे एंटीबॉडीज को। ट्रांसपोर्ट फंक्शन भी रहता है कि हीमोग्लोबिन जो हमारा ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर, उसके अंदर भी हेल्प करता है। साथ ही साथ एनर्जी सोर्स की प्रोटीन हमारे क्या करता है, हमारा एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। जब हमें जरूरत रहती है तो वहां पर भी हमारा प्रोटीन हमारे लिए सहायता करता है। तो यही हमारे क्या बेटा हमारे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन जो है, जो कि हमारी बॉडी के एक एसेंशियल बायोमोलिक्यूल रहते हैं, जिसके लिए जो हमारी बॉडी के प्रॉपर और नॉर्मल फंक्शन के लिए जरूरी रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेनली क्या करते हैं बेटा, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। लिपिड क्या करते हैं बेटा, एनर्जी को स्टोर करते हैं। वही प्रोटीन हमारे क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गन है जो क्या करते हैं बेटा हमारे रिस्पॉन्सिबल रहते हैं ग्रोथ, रिपेयर और हमारे बॉडी प्रोसेस के रेगुलेशन के लिए। तो हमारे क्या है जो केमिकल नेचर है वो हमारा डिटरमाइन करता है स्पेसिफिक बायोलॉजिकल रोल हमारा किसका, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और यही आप लोगों को क्या बेटा जी, सिंपल से 2 क्वेश्चन जो हम लोगों ने आज पढ़े आप लोगों के महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्म करेंगे दोनों के दोनों क्वेश्चन। अगली क्लास आपकी शाम को 7:15 पर होगी, तो रेडी रहिएगा। और अगले 2 से 3 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, इज इंपॉर्टेंट कि आप एग्जाम टाइम पर ड्रग इंस्पेक्टर ही बन करके मानेंगे? नहीं इंपॉर्टेंट है ना। वाई शुड यू आर शोइंग कि यू आर डफर, यू आर फूल, यू आर, मतलब कि क्या, मतलब कोई मतलब है अभी इस बात का? इज दिस इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ? पूरा सेमेस्टर तो आपने नहीं पूछा एक बार भी। क्या ये बात अभी जाननी जरूरी है? क्या ये बात अभी जाननी जरूरी है? आप खुद बताइएगा, अपने मन से पूछिएगा। आपका मन आपको खुद आपको कोसेगा, खुद आपको गालियां देगा कि क्या कर रहा है तू। क्या ये बात अभी जाननी जरूरी है? बताइएगा। है ना। तो देखिएगा आप लोग, मतलब कि ये एक अच्छी बात है, आप उस चीज के बारे में सोच रहे हो, बहुत अच्छी बात है, हेड्स ऑफ टू यू। बट इज दैट थिंग इज इंपॉर्टेंट? अभी के लिए क्या वो इंपॉर्टेंट है? नहीं है ना। और ये चीज आपको पहले सेमेस्टर में आपको सिखा दी गई। कम्युनिकेशन स्किल पढ़ करके आए होंगे ना, कि कहां पर कब कैसी कौन सी बात करनी चाहिए, पर आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा नहीं होगा। बहुत जरूरी होता है। ठीक है जी। बेटा पीडीएफ अपलोड हो गया है, ड्यू टू सम रीजन, कुछ ना कुछ ऐप पर कुछ ग्लिच की वजह से पीडीएफ ओपन नहीं हो रहे हैं, शो नहीं हो रहे हैं। तो अभी मैं जस्ट क्लास के स्टार्टिंग में ही फटकार लगाई है, तो अभी वो हो जाएगा। ठीक है। अभी क्या टाइम हो रहा है, 12 बज रहे हैं, तो 1 बजे तक का समय दे दीजिए। अभी वो आज उनका अभी का डिस्चार्ज हो रही है वो हॉस्पिटल से, तो अभी बिलिंग विलिंग सब क्लियर हो रही है। अभी उनका क्लास से जस्ट आपकी 5 मिनट क्लास इस वजह से लेट हुई, क्योंकि मैं अभी हॉस्पिटल में ही बात कर रहा था। अभी वो डिस्चार्ज कर रहे हैं उनको, क्योंकि उनका जो किडनी का जो प्रॉब्लम है तो वो काफ़ी रिकवरी हुई अभी, जब से उनका कल सीटी स्कैन हुआ था। तो अभी सुबह उनकी रिपोर्ट्स आई तो काफ़ी रिकवरी है, बट उनका भी कैनोला लगी है। तो अभी 10 से 12 दिन उनको और लगातार ड्रिप लगेगी, लगातार इंजेक्शंस लगेंगे। बट हमने बोला कि वो तो हम घर भी कर लेंगे भाई, क्योंकि हम भी फार्मेसी किए हुए हैं, तो हम भी घर, इतना तो हम घर भी कर ही लेंगे, है ना। तो उन्होंने बोला भाई ऐसा कर लोगे तो फिर तो आप ले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई कंडीशन हो, कोई बात हो तो आप तुरंत किसी भी टाइम कॉल कर लीजिएगा। तो वही वो तो ठीक है। तो अब 14 तारीख से आज 19 तारीख हो गई है, तो 14, 15, 16, 17, 18, 19 6 दिन से वो हॉस्पिटलाइज्ड है ना। और हमारे भी मतलब कि वही चीज़ है ना कि दिन रात बस इधर उधर। अभी मैं कल भी कहा 11 बजे मैं फ्री हुआ क्लास लेकर के, मैं 11 बजे सीधा क्लास खत्म हुई,
खाने का होश नहीं है, पीने का होश नहीं है कि क्या खा रहे हैं क्या पी रहे, कुछ नहीं पता लग रहा इस टाइम पर। मैं क्लास खत्म करी, मैं शाम को 6:30 बजे से मेरी क्लास चल रही थी, 11 बजे मेरी क्लासेस कल खत्म हुई, और दिन में भी क्लासेस कल हुई हैं। कल मेरी 12-13 घंटे क्लास हुई है टोटल। क्लास खत्म होती है हॉस्पिटल, क्योंकि मैं मतलब यहीं पर ही सिटी में अपने जो मेरे ऑफिस के पास में जो हॉस्पिटल है, 5 से 8 मिनट लगती है बाइक से जाने में, तो मैं तुरंत भाग जाता हूँ, फिर तुरंत भाग आता हूँ, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, पर कोई बात नहीं, जीवन है भाई ये तो, है ना। बीमारियां होती रहेंगी, ठीक है। नहीं, डिजिटल कोर्स में नहीं मिलेगी बेटा जी पीडीएफ, डिजिटल कोर्स में पीडीएफ नहीं मिलती है, ठीक है जी। ओके, चलेगा। तो कैसी लगी क्लास, और कैसे दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए नहीं हुए, फटाक से हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। एंड ड्रग इंस्पेक्टर आप लोग, बहुत अच्छी बात है, ड्रग इंस्पेक्टर के लिए मैं आपके क्लास, जैसे आपका एग्जाम खत्म होंगे तो एक अलग से सेशन कंडक्ट करा दूंगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर ड्रग इंस्पेक्टर, तो परेशान मत होना, ठीक है, परेशान मत होना। पर अभी के लिए जो चीज देखो, जिस टाइम पर जो चीज इंपॉर्टेंट है, अब आपके मान लीजिए एंगेजमेंट फिक्स हो गया, आप किसी के मरने पर गए, पर आप वहां जाकर के बोलेंगे क्या, कहा भैया हमारी एंगेजमेंट पे आएंगे, कहा भैया शादी में आएंगे, तो मतलब कि नॉनसेंस बात होगी ना वहां पर वो बात करनी। हाँ वो बात होगी, बट अभी नहीं होनी चाहिए ना, वो बात होनी चाहिए पर अभी नहीं होनी चाहिए, है ना। बेटा पीडीएफ आपका प्रहार क्रैश कोर्स में मिल रहा है, ठीक है, तो वहां पर आपको मिलेगा। डिजिटल कोर्स में क्रैश कोर्स भी नहीं मिलता है, पर इस बार सेशन छोटा था, क्लासेस मतलब कि हम भी पूरी नहीं करवा पाए थे, क्योंकि भाई 3 महीने, हमें तो 2 ही महीने मिले हैं सेकंड सेमेस्टर के लिए, तो इस वजह से आपको प्रहार क्रैश कोर्स भी फ्री कर दिया गया। अदरवाइज क्रैश कोर्स डिजिटल कोर्स में मिलता ही नहीं है, आपका सिलेबस खत्म हुआ बस उतना ही आपका कोर्स है, ठीक है। सॉरी वॉरी नको रे, बस आगे के लिए चीजें ध्यान रखा करो कि कहां पर क्या चीज बोलनी है, बस और कुछ नहीं है। यार देखो तुम लोगों को बेटा पहले तो अपने कान वान साफ करवाओ, देखो लिटरली कान भी साफ करवाओ, बहुत सारी जरूरत है तुम्हारे शरीर को। मैं 5वीं 6ठी बार बोल चुका हूं कि पीडीएफ भैया कुछ इशू चल रहा है, कोई ऐप पर कोई ग्लीच है, तुम्हारे सामने अभी बात करी है, करी या नहीं करी है बच्चे जी, अभी जस्ट 2 बार अभी भी बता चुका हूं लास्ट में आते आते, बेटा ऐप पर कोई ग्लीच हुआ है, वो देख रहे हैं 1 बजे तक चीजें शो हो जाएंगी। तो फिर समझते नहीं हो तुम लोग यार, एक ही चीज को 10 बार बोलोगे 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 बोलोगे, हिले हुए क्या तुम्हारे। घर से क्या अभी सेकंड सेमेस्टर में, अभी से क्या दबाव बन रहा तुम्हारे ऊपर, कुछ भी मतलब, कुछ भी ऐसे थोड़े ना भाई। तो भाई सेमेस्टर का रिजल्ट अच्छा लेकर के आओ ना, दबाव बन रहा है तो सेमेस्टर में अच्छा अच्छा स्कोर करो, अच्छे अच्छे नंबर लाओ, अच्छे अच्छे रिजल्ट लाओ, तभी तो चीजें होंगी ना। अब अच्छा रिजल्ट लाओगे तभी तो दबाव कम होगा, कि हाँ उनको लगेगा कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है ना। चलिए, तो सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे भाई, फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शाम को, और लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा, लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच।